फैनी टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। ग्राउंड रिपोर्ट की करेंगे शुरुआत। टोंक की बनास नदी पर निर्माणाधीन ईसरदा बांध परियोजना का 95% काम पूरा हो चुका है और इस मानसून सीजन में इस बांध में कुछ पानी रोकने को लेकर अधिकारी भी तैयार हैं। ऐसे में दौसा और सवाई माधोपुर के लोगों को बनास का पानी मिलने की उम्मीद है। इस बांध से कई गांव के लोगों की प्यास बुझेगी, साथ ही सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। ये सब कैसे संभव होगा, ये रिपोर्ट देखिए। ये कहानी है एक ऐसे बांध की जो उम्मीदों का बांध है। दौसा सवाई माधोपुर के 6 शहरों के साथ 1256 गांवों की उम्मीद इस बांध से जुड़ी है। ईआरसीपी से इस बांध को जुड़ना है। तारीख पर तारीख डेडलाइन इसकी भले ही बढ़ते गई हो, लेकिन अब 95% लगभग इसका काम कंप्लीट हो चुका है और ऐसी सूरत में 10.77 टीएमसी की क्षमता वाला ईसरदा बांध इस बार कुछ पानी रोककर टेस्ट ट्रायल होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस पल का इंतजार था दौसा सवाई माधोपुर की जनता को, वो इंतजार पूरा हो चुका है। टोंक जिले में बनास नदी पर ईसरदा बांध बीसलपुर बांध के बाद जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि टोंक सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर बनेठा और ईसरदा गांव के बीच बनास नदी पर बना है। बांध में 600 मीटर का कंक्रीट डैम बनाए जाने के लिए 28 गेटों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही बांध के दाईं और बाईं ओर लगभग 5 किलोमीटर से लंबी अर्थन डैम का निर्माण करवाया गया है। आपको बता दें कि बांध में 262 आरएल ऊंचाई तक पानी रोका जा सकेगा। 10.77 टीएमसी पानी रोका जाना प्रस्तावित है। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 7 शहरों को पानी मिलेगा। 1256 गांवों की प्यास बुझ सकेगी। 38.8 टीएमसी की क्षमता वाला ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भविष्य में ईसरदा बांध से जयपुर की उम्मीदें भी परवान चढ़ सकेंगी। जब पहले चरण के बाद दूसरे चरण में बांध को पूरा भरा जाना है और ईआरसीपी से जुड़ने के बाद ईसरदा बांध से जयपुर के रामगढ़ बांध में पानी डालने की योजना साकार हो सकेगी। लगभग 50,000 करोड़ की बहुउद्देशीय परियोजना ईआरसीपी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिलेगा इस परियोजना का तो टोंक जिला, क्योंकि बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध जहां मैं मौजूद हूं इसी टोंक जिले में मौजूद है। जो बांध निर्माणाधीन है, जिसका 95% काम पूरा होना बताया जा रहा है, उसका नाम है ईसरदा बांध। 28 गेट हैं, 10.77 टीएमसी की इस बांध की क्षमता है और टोंक से लेकर जो है गहलोत घाट जो बनास नदी का क्षेत्र है उसमें इसका भराव क्षेत्र होगा। पेयजल की अगर बात करें इस बांध से तो दौसा सवाई माधोपुर के 6 बड़े शहरों सहित 1256 गांवों की जो है इससे आपूर्ति होगी, उन लोगों की कंठों की प्यास बुझाएगा। बनास नदी पर 28 गेट के साथ बन रहा है ये निर्माणाधीन ईसरदा बांध वाकई जो है एक बड़ी परियोजना है। 530 करोड़ जब 2013 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी कॉपर डैम के बाद में, तो 530 करोड़ से जो है राशि स्वीकृत हुई थी और उसके बाद में राशि जो है लगातार बढ़ती गई और 1856 करोड़ की जो राशि है, हालांकि निर्माण कार्य के दौरान जो है कई बार ऐसे मौके भी आए जब इसकी परियोजना की जो है कहीं ना कहीं डेडलाइन बढ़ती गई, 4 बार डेडलाइन बढ़ती गई। लेकिन अब मानसून सत्र 2025 के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बांध का 95% काम जो पूरा हो चुका है और अभी भी जो है युद्ध स्तर पर इस बांध पर काम चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि जब मानसून राजस्थान में 30 जून के बाद प्रवेश कर जाता है तो बांध परियोजना के अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। 1856 करोड़ की लागत से ईसरदा बांध का निर्माण करवाया जा रहा है और अगर समय पर इसका निर्माण पूरा हो गया होता तो आज ये बांध भी लबालब होकर छलक रहा होता। लेकिन 4 बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इस मानसून सत्र को लेकर उम्मीदें हैं कि बांध में कुछ टीएमसी पानी रोका जाएगा। जब भी कोई परियोजना बनती है तो उम्मीद की जाती है कि वो परियोजना समय पर पूरी होगी और इसी के साथ वो लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। लेकिन अगर बात ईसरदा डैम के इतिहास की जाए तो अब तक इसकी 4 बार डेडलाइन बढ़ चुकी है। उस सूरत में जहां 530 करोड़ रुपए से इस परियोजना को जो है शुरू किया गया था, इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 1876 करोड़ रुपए तक पहुंची। एक बार फिर से 2025 के इस मानसून सत्र के अंदर उम्मीद यही है कि इस बांध में पानी रोका जाएगा, जैसा अधिकारी बताते हैं।
बीसलपुर बांध के अगर इतिहास की बात करें, क्योंकि बीसलपुर बांध के ऊपरी क्षेत्र में, यानी कि बीसलपुर बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो इसी बांध से होकर पानी जो है बनास के माध्यम से चंबल तक पहुंचता है। बीसलपुर बांध से अब तक 7 बार पानी छोड़ा जा चुका है और इतिहास बताता है कि कई बार ऐसे मौके भी आए हैं कि ईसरदा बांध जैसे, क्योंकि 10.77 टीएमसी की क्षमता है, उस सूरत में ईसरदा बांध जैसे कई बांध भर जाएं। अगर हम पिछले सत्र की बात करें, 2-3 सत्रों की बात करें, 2022 की, 2019 की या 2024 की, तो उन सत्रों में इतना पानी छोड़ा जा चुका है कि इसी बनास से, जो मेरे पीछे जो बनास नदी दिखाई दे रही है, इसी बनास से इस डैम को जो है क्रॉस करके पानी जो है चंबल तक पहुंचा है। उस सूरत में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईसरदा बांध जो है इस बार कितना पानी जो है इस बांध पर रोक लिया जाएगा। इसरदा बांध का निर्माण वैसे तो 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखकर इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन कई तरह की टेक्निकल समस्याएं और वन मंत्रालय की भू प्रत्यावर्तन स्वीकृति सहित कोरोना की वजह से पिछले 10 सालों में भी इसरदा बांध का निर्माण नहीं हो सका है। राजधानी जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन 38.703 टीएमसी क्षमता वाले बीसलपुर बांध का 7वीं बार गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ईसरदा जो डैम है, जब ये बन जाएगा, इसका पानी टोंक की धरती पर दिखाई देगा, तो किस तरह जो है, क्योंकि कंठों की प्यास तो बुझाएगा, किस तरह लग रहा है कि लेट हो गए, लेकिन अब कुल मिला के सुखद पल आने वाला है। मैं इस ईसरदा बांध के निर्माण की शुरुआत से लेके या टाप अपन ये कहते थे कि कोपर डैम, तो इस दौरान ये पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन के अथक प्रयासों को साधुवाद देता हूँ। और उनकी एक परिकल्पना थी और वो कई बार कहा करते थे, बैठते थे जब, इस बनास नदी में पानी जो अभी सूना सूना लग रहा है बीसलपुर बांध बनने के बाद, वहाँ तक पानी लबालब होगा और वहाँ पे हम लोग इसको शानदार गार्डन के रूप में लेंगे। प्राकृतिक उपलब्धियाँ होगी या प्राकृतिक स्थितियाँ जो होगी वो बहुत बढ़िया होगी। यहाँ वृक्ष होंगे, यहाँ बहुत अच्छी वापस फसलें होगी। जो तरबूज और खरबूज और लाल मिर्ची के लिए टोंक अब पूरे देश में पहचान रखता था, वो पहचान एक बार फिर कायम होगी। पहचान एक बार फिर से कायम होगी। बनास की जो है तस्वीर गंगानगर पंजाब जैसी नजर आएगी। आसपास के क्षेत्र की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किस तरह की उम्मीदें जो है पंख लगे हैं, क्योंकि 25 में जो है ये तय है कि इस मानसून सत्र में अगर पानी आता है तो पानी रोका जाएगा। बनास नदी पर ये दूसरा डैम बन रहा है। इसके बाद हालांकि सीधे तो पानी पेयजल हमें टोंक जिले को नहीं मिलेगा। इसका पेयजल सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ का जो भूजल स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। उससे काफ़ी फायदा होगा और जिला पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की स्थिति में दिखाई देगा। ERCP जो प्रोजेक्ट है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 50,000 करोड़ के जो है उसकी लागत है। नौनेरा बांध के बाद में टोंक जो है सबसे ज्यादा लाभ वाले जिलों में, क्योंकि इसरदा और बीसलपुर दोनों जुड़ने जा रहे हैं। उस सूरत में अब बांध का निर्माण कार्य जो है 95% पूरा हो चुका है। क्या उम्मीदें हैं, कैसा लग रहा है? ये बांध का जो निर्माण पूरा होने जा रहा है, ये टोंक जिले के लिए और आसपास के जिलों के लिए, 13 जिलों के लिए काफी सुखद है। इस बांध के निर्माण होने से जहां टोंक के अंदर वर्तमान स्थिति में बिसलपुर सहित 34 बांध है, एक ये 35 बांध हो गया। इन बांधों की वजह से राजस्थान के अंदर टोंक जिला सरसों की खेती में दूसरे स्थान पे था। ये ईसरदा बांध बनने के बाद टोंक जिले को और कई फसलों के अंदर ये एक नया आयाम स्थापित करेगा। पानी की दृष्टि से ईसरदा बांध और गढ़वा बांध दोनों ERC प्रोजेक्ट के लिए जंक्शन का काम करेंगे। यहीं से रामगढ़ तक पानी जाएगा, तो ये एक टोंक जिले ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए काफी सुखद है। और ये जो ERCP प्रोजेक्ट है उसके लिए नींव की पत्थर साबित हो। इसरदा बांध परियोजना के अधिशासी अभियंता विकास गर्ग ने बताया कि मानसून सत्र 2025 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं कि बांध में पानी रोकेंगे, जिसके लिए बांध का लगभग 95% काम पूरा किया जा चुका है। वहीं इस बांध का 600 मीटर कंक्रीट डैम और लगभग 5 किलोमीटर अर्थन डैम का भी निर्माण प्रगति पर है और इस बांध से भविष्य में जयपुर के रामगढ़ बांध में पानी डालने की योजना भी है। ERCP परियोजना में इस बांध का बड़ा महत्व है, जिससे लोगों को पीने के पानी मिलने के साथ ही इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। जिस तरह से इस डैम में हम लोगों ने काम किया है, तो पहले आज से 4-5 महीने पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इस सीज़न में पानी नहीं भर पाएंगे, लेकिन हमारी टीम ने अच्छी मेहनत की, तो अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि 2025 के अंदर हम जो है इस डैम को भर देंगे सर। कितना पानी रोकने की संभावना बन रही है? कि पहले फेज में सर हमारे जो है 3.27 के करीब हमने पानी रोकना है सर इसके अंदर,
और बाकी ये डिपेंड करता है कि पानी की आवक कितनी होती है, बरसात पे निर्भर करता है साहब। हम तैयार हैं इसमें इतना पानी भरने के लिए। 10-15 दिन अगर हमें और मिल जाएं, 10-15 दिन अगर इंद्रदेव की मेहरबानी और रहे, हमें टाइम मिल जाए काम करने का, तो हम इसको सर पूरी तरह से उस लेवल पे हम आ जाएंगे। वैसे सेफ लेवल को हम क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद एक बार उन्होंने हवाई निरीक्षण भी किया, तो किस तरह के निर्देश मिले थे? और अब जो है, क्योंकि क्या है कि एक बड़ा डैम है, तो इस डैम के बारे में कुछ बताइए कि भाई कितने क्षेत्रफल में जो है इसका पानी रोका जाएगा, कितने गेट हैं और कितनी इसकी लंबाई है? ये साहब हमारा जो कंक्रीट जो डैम है, जो आप ये देख रहे हैं जिसमें गेट लगे हुए हैं, इसकी लंबाई हमारी लगभग 600 मीटर है। और पूर्ण डैम की अगर हम बात करें तो ये लगभग 6 किलोमीटर का पूरा डैम है, जिसमें हमारा अर्धन डैम भी है। 28 इसके अंदर हमारे रेडियल गेट्स हैं, जिनका साइज काफ़ी बड़े साइज के हैं सर। 15.5 बाय 13 मीटर का हमारा साइज है। और हमने जो ये निर्माण किया है वो पूरा जो अप्रूवल हमारे पास, डिजाइन ड्राइंग जो भी इसके नक्शे थे, उस हिसाब से हमने इसका तो ये जो चीज़ देखने को मिल रही है, अगर हम जी। बात करूँ तो ये अर्थन डैम जो है लगभग जो है बताया जा रहा है कि लगभग 6 किलोमीटर लंबा है इसकी जी लंबाई। 6 किलोमीटर लंबा है सर, इसको मिला के 600 मीटर को मिला के। और यूं अगर उसको लगाओगे तो कम से कम हमारा 2.4 के करीब है, 2.5 किलोमीटर आप मान लो। तो इस साढ़े चीज़ को चार। मतलब इतने लंबे उसको अगर हम बात करें कि थोड़ा-सा अपन आगे बढ़ते हैं, कि ये जो चीज़ है, इसको जो पिचिंग वर्क जो हो रहा है, ये मतलब लगभग 6 किलोमीटर लंबा होगा? हाँ, ये 600 मीटर 6 किलोमीटर से निकाल दीजिए तो 5.4 के करीब जो पिचिंग वर्क है हमारा। ये पिचिंग वर्क इसलिए करते हैं कि नीचे मिट्टी होती है साहब, तो मिट्टी जो है ये पानी मिट्टी को काटे नहीं। पिचिंग्स के नीचे हम सैंड डालते हैं, फिल्टर डालते हैं और उसके ऊपर पत्थर डालते हैं ताकि कटाव ना हो ज़मीन का। इस लंबाई का कोई और डैम जो है नज़र आता है? सर इस लंबाई का तो अर्दन डैम तो यही मुझे लगता है, मतलब जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि अर्दन डैम हमारा ही सबसे लंबा है, पर मुझे मेरे देखना पड़ेगा कि और लंबे हैं या नहीं है। कितना मुश्किल है इस काम को जो है एक समय पे निपटाना? सर ये रोज का नया चैलेंज ये आता है। आप जब कभी काम करते हो तो पता चलता है कि आज नई समस्या है, उस समस्या को निपटाते हैं तो अगले दिन दूसरी समस्या आ जाती है। जैसे लेबर की समस्या आती है, फिर हमारे यहाँ के जो काश्तकार हैं जिनका ज़मीन उसमें आएगी, पानी में डूब में आएगी, हम इनको मुआवजा भी दे चुके हैं, इनके लिए कॉलोनियाँ बना चुके हैं, इनके लिए प्लॉट दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी जगह खाली करके नहीं जा रहे। बांध प्रशासन का कहना है कि हम किसी भी सूरत में तैयार हैं। मानसून की अच्छी बरसात के साथ ही जब पानी की आवक होगी, तो इस बांध के अंदर हम कुछ टीएमसी पानी रोक पाएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।